दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं मैं 4 क्वेश्चन के आंसर। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दैनिक लाइफ में आप हमेशा देखते हो। वो 4 क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपने देखा होगा कि घरों में जो आटा चक्की होती है, पहले टाइम में जो आटा चक्की हुआ करती थी, उसका जो हत्था होता है वो उसकी बीच वाली जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर कील से क्या होता है, दूर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है उसका आंसर अपन देंगे कंसेप्ट के साथ में। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से है कि जब दरवाजे का जो हैंडल होता है वो उसके क्या होता है, मतलब जहां से फिक्स किया जाता है दरवाजे को, उससे लास्ट सिरे पे लगाया जाता है, इतनी डिस्टेंस पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है उसका भी आंसर अपन को मिलेगा इस वीडियो के साथ में, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, वो जैसे पानी का जो हेडपंप होता है, हेडपंप आपने देखा होगा, पानी के हेडपंप में होता क्या है, तो उसका जो हैंडल है वो लंबा बनाया जाता है। क्यों लंबा बनाया जाता है, और लास्ट का जो सीधा होता है वहीं से अपन उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि अपन को क्या लगाना पड़े, बल कम लगाना पड़े। तो ये किस लिए किया जाता है, इन सब के आंसर मैं देना चाहूंगा यहाँ पे आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन देखते हैं, तो टॉर्क की बात करेंगे। इसमें कंसेप्ट जो आ रहा है आपका वो क्या है, टॉर्क है। क्या है, टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, जो मैं आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। टॉर्क वो चीज होती है जब अपन किसी वस्तु या पिंड को किसी भी एक्सिस के परित अगर घुमाते हैं, किसी भी एक्सिस के परित घुमाते हैं, जैसे ये अपना कोई भी एक्सिस है, इसके परित अपन क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये जैसे अपन घुमाते हैं, तो जैसे ही इसको घुमाएंगे किसी अक्ष के परित, ये वस्तु है अपनी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। और यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं, और फोर्स अपन कैसे लगा रहे हैं, तो इस टाइप से एफ लगा रहे हैं अपन, फोर्स लगा रहे हैं। ये इसकी क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मानो, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मान सकते हैं। तो ये जो आर है और ये बल लग रहा है, एफ बल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो घूम रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्या लेते हैं अपन, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। इसको थीटा लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको थीटा लिया, तो ये वाला भी कैसे होगा, थीटा ही होगा। ये वाला भी क्या होगा, थीटा। तो आपने देखा होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। इसको लिखा जाता है आर कोस थीटा, यही लिखा जाता है। और देखो इसका जो फॉर्मूला, इसको टाउ से डिनोट किया जाता है, टॉर्क को टाउ से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इसको। और जैसे ही टाउ से डिनोट करेंगे, तो एफ फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या ले लेंगे, आर साइन थीटा। और जहां साइन थीटा की बात करेंगे, इसका मतलब वहां पे कौन सा आएगा, सदिश गुणनफल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एफ क्रॉस आर। फोर्स की भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। आर की डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन टाउ आपका क्या है, डायरेक्शन होगी इसकी। टाउ की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और ये जो टॉर्क होता है, इसकी जो यूनिट की बात करूंगा, यूनिट क्या होगी टॉर्क की यूनिट। तो टॉर्क की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो फोर्स की यूनिट जो होती है, फोर्स को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे देखो मैं बताता हूं आपको, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, अपन ने पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि फोर्स क्या होता है। मास को अपन केजी में लिया जाता है, एक्सीलरेशन को किस में लिया जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, तो इस केजी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, न्यूटन से डिनोट किया जाएगा। और ये न्यूटन जो है, न्यूटन इंटू मीटर भी कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर हो गई। अब मैं वीमा की बात करूंगा, जो बहुत ही वैकेंसी जो भी है, जैसे लैब असिस्टेंट की बात करते हैं, और भी जो 12th क्लास पास, जो साइंस पास जो वैकेंसी आती है, जहां पे फिजिक्स बहुत ही यूजफुल रहेगी, वहां पे हर जगह पे इसका क्वेश्चन आएगा। तो वीमा कैसे निकालेंगे, तो वीमा कैसे निकालते हैं, तो केजी की वीमा, केजी को क्या लिखा जाता है, m1 L1 अपॉन T2 इंटू एम को क्या लिखा जाएगा, एल। मतलब लेंथ है, मीटर है, तो किस में लिया जाएगा, लेंथ में लिया जाएगा, इसीलिए एल लिखा जाएगा। तो इसकी वीमा क्या हो गई, m1L2T-2, ये इसकी क्या हो गई, वीमा हो गई, ठीक है। जब इसकी वीमा ये हो गई m1L2T-2, तो अब अपने पास में जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे, कि क्यों हेडपंप का जो हैंडल है वो लंबा बनाया जाता है, और क्यों आटा चक्की की जो हत्था होता है वो कील से दूर लगाया जाता है, उन सब का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
क्योंकि क्या होता है, अपन को क्या है, किसी भी चीज को अगर घुमाना है, किसी भी चीज को क्या करना है, घुमाना है, अगर अपन रैखिक गति में देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा, वेलोसिटी में परिवर्तन होने पर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं जब किसी भी चीज को किसी अक्ष के परित घुमाने की, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परित घुमाने की, वहां पे अपन बात करेंगे कि अपना टॉर्क क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा, मैक्सिमम होना चाहिए। समझना इस बात को। अपने पास में जो फॉर्मूला आया टॉर्क का, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ क्रॉस आर है। तो जितनी आप आर बढ़ाओगे उतना आपको एफ क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जितना टॉर्क आप चाहते हो उतना टॉर्क मिल जाएगा। आप जब आर बढ़ाओगे, क्रिया रेखा से उसकी दूरी बढ़ा दोगे, ठीक है, क्रिया रेखा से उस पॉइंट की दूरी बढ़ा दोगे जहां से उसको घुमाना है, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको बल कम लगाना पड़ेगा। ये इसी कारण से क्या है, ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, 3-4 जो क्वेश्चन बताए हैं, उनका आंसर क्या है, ये जो बलागुण है, इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहा जाता है बलागुण। क्या कहा जाता है, आगुण। आगुण मतलब जहां पे अपन घुमाते हैं ना, उसी को कहा जाता है आगुण। वहां पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका बलागुण कहलाएगा। आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो वहां पे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो यूनिट से संबंधित आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपकी वीमा से संबंधित आ जाएगा, और 4 जो ये पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो वहां पे आंसर होगा कि उसकी जो डिस्टेंस है वो क्रिया रेखा से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेंगे वहां पे आपको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा।